हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साइबर एक्सपर्ट मोहित दोन फ्रॉम साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आपके साथ साइबर अपराध होता है तो आपका पैसा 15 दिन के अंदर वापस कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, चाहे आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ हो, चाहे वो टेलीग्राम टास्क फ्रॉड हुआ हो, या आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हुआ हो, या फेक डिलीवरी बॉय का स्कैम हुआ हो, या आपके साथ प्ले बॉय जॉब का स्कैम हुआ हो, या वर्क फ्रॉम होम का स्कैम हुआ हो, दोस्तों चाहे आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम हुआ हो, ठीक है, 15 से 30 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ सकता है अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे तो। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपका कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा, उसके बाद आप परेशान होंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, उसमें आपको परेशानी होगी और मुझे भी होगी। ठीक है, तो प्लीज आप सभी को लास्ट तक बने रहना है वीडियो में। भाई देखिए, जब भी आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो सबसे पहला आपका स्टेप है, आपको आरबीआई को सूचित करना है। आरबीआई का हेल्पलाइन नंबर है 14440, आप उस पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आरबीआई ने सभी बैंकों को गाइडलाइन दे रखी है कि आपको विद इन 19 डेज इस मैटर को रिजोल्व करना है। अब बात आती है दोस्तों स्टेप 2 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आपके साथ साइबर अपराध होता है, आप 1930 पर कॉल करते हैं, तो इसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ ध्यान से सुनना है और लास्ट तक बने रहना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे आप 1930 पर कॉल करते हैं, आप उनको सिर्फ ये बताइए कि आपके साथ साइबर अपराध कब हुआ। ठीक है, पहला ये बताना है। सेकंड, आपको बताना है कि आपका कितना पैसा साइबर अपराध में चला गया। ठीक है, थर्ड, आपको मोडस ऑफ ऑपरेंडी बताना है कि आपको किस तरीके से गया है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, या किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको कंप्लेंट पूरी करते हैं आप, उसके बाद आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसके अंदर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। वही नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है और ये 16 डिजिट का होता है भाई। हाँ दोस्तों, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको पोर्टल पर जाकर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर और कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ये सभी जानकारी डालनी है अपनी। फर्स्ट है भाई नेम ऑफ द बैंक, सेकंड आपकी ट्रांजेक्शन आईडी, थर्ड है डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, फोर्थ है फ्रॉड अमाउंट, और पांचवें नंबर पे है भाई सॉफ्ट कॉपी ऑफ द ऑल रिलेटेड एविडेंसेज। जैसे आपके पास से फ्रॉडस्टर टेलीग्राम पर कोई फ्रॉड किया है तो उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, जब तक देखिए दोस्तों आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करेंगे तो तब तक आपकी कंप्लेंट वैध नहीं मानी जाएगी, उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, आपको इसको बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, सेकंड है भाई, जैसे आप cybercrime.gov.in साइट पर जाकर डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट भी पूरी डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स ऐसे ही फिल करने हैं जैसे मैंने बताया अभी। देखिए दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका पैसा किसी वैलेट में गया है तो आपको 72 घंटे के अंदर अंदर अपने बैंक में जाकर भी कंप्लेंट करनी है। उससे क्या होता है, बैंक वाले वैलेट का पैसा होता जो आपका, उससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका पैसा वॉलेट में होगा अगर, तो बैंक उसको खुद आपको वापस कर देगा। उसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैसा वॉलेट में है, कहाँ है। उसके लिए दोस्तों आपको अपने साइबर सेल जाना पड़ेगा। ठीक है, वो लोग आपकी बैंक स्टेटमेंट से चेक करके आपको बता सकते हैं कि आपका पैसा वॉलेट में है या कहाँ है। ठीक है, वहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने कंप्लेंट सही तरीके से डाल दी जैसा मैंने आप सभी को बताया है, उसके बाद आपके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें आपके आईओ का नंबर होता है, उसमें आपका कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त हो जाता है भाई। आपको उसका मोबाइल नंबर भी होता है उस टेक्स्ट मैसेज में, आपको उनको फोन करना है और उनसे जाकर मिलना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, विद इन 1 वीक और 10 दिन के अंदर आपके पास अमाउंट फ्रीज होने का मैसेज भी आ जाता है दोस्तों। आप सभी ने देखा भी होगा, कुछ लोगों के पास आया भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके पास अकाउंट होल्ड का या अमाउंट होल्ड का, लाइन मार्क का, इस तरीके का जब भी आपके पास मैसेज आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। वहां पर आप वकील से मिलिए और बताइए कि सर सुपर्दारी करानी है। ठीक है, सुपर्दारी क्या प्रोसेस है भाई, जब भी पुलिस किसी भी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, वह अपने अंदर इन्वेस्टिगेशन में, जांच में कुछ एक चीजों को जब्त करती है। जैसे सपोज कोई रोड एक्सीडेंट हो गया किसी बाइक का, तो उसमें पुलिस बाइक को अपने कब्जे में ले लेती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सेम केस क्या है, साइबर अपराध में भी यही है। ठीक है, जैसे ही आपका पैसा कटा, आपके साथ चोरी हुई एक किस्म से, ठीक है, साइबर अपराध के थ्रू आपका पैसा कटा। ठीक है, आपने पोर्टल पर कंप्लेंट डाली, आपका पैसा होल्ड हो गया, तो ये बिल्कुल सेम केस है। जैसे ही हम उस केस में बाइक की सुपर्दारी कराते हैं, ऐसे ही आपको अपने पैसे की सुपर्दारी करानी है। ठीक है,
बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ लोअर को पता नहीं है कि क्या नोटिस भेजना है, कैसे भेजना है। अगर आप उनको बताएंगे कि सर सुपुर्दारी करानी है तो वो इजीली करा पाएंगे, ठीक है। उस एप्लीकेशन में मैं बता देता हूँ क्या लिखा जाता है, कैसे पर फॉर्मा क्या होता है। बहुत से लोगों की बार बार क्यूरीज आती है कि सर वो नोटिस भेज दीजिए, बता दीजिए क्या लिखवाएं हम, ठीक है। उसमें लिखा जाता है कि सबसे पहले आपके जो भी जज साहब होते हैं उनका नाम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर किसकी तरफ से एप्लीकेशन, जैसे आपकी तरफ से तो आपका नाम वगैरह लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसमें लिखा जाता है कि इस व्यक्ति के साथ इतने रुपए का फ्रॉड हुआ है, इसका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है और इतना अमाउंट होल्ड का मैसेज आया है, ठीक है। और पोर्टल के आप प्रिंट निकाल कर उसके स्क्रीनशॉट भी साथ लगाएंगे, ठीक है उसमें। और ये दलील दी जाती है कोर्ट में कि ये पैसा इसका है, इससे बिलोंग करता है, ये पैसा इसको वापस दिया जाए। इस तरीके से आपका परफॉर्मा होता है भाई। फिर भी अगर किसी को परफॉर्मे की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर कर देना मैसेज, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा भाई। बहुत से लोग बार बार बोलते हैं कि सर कोर्ट ऑर्डर कैसे लें, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद आपका कोई भी डाउट बचेगा। हाँ भाई, कुछ एक लोगों ने मुझे, जैसे लाइव में भी आप लोग जुड़ते हो 9 बजे मेरे साथ, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ पर जो जज साहब हैं वो नोटिस नहीं दे रहे। तो देखिए आप उस केस में क्या करना है उसके बारे में आज हम अभी बात करेंगे। देखिए जहां पर आपके जो मजिस्ट्रेट साहब है वो नहीं मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है, उसका आप हवाला दे सकते हैं। उसके अंदर यही है कि जो भी पैसा होल्ड का है वो विक्टिम को 15 से 30 दिन के अंदर वापस कराया जाए। और सेकंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई सीआरपीसी 451 की कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ठीक है। सीआरपीसी 451 क्या होता है भाई, इसके बारे में भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए सीआरपीसी 451 ये कहती है भाई, देखिए जब भी कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर उसने कुछ किसी चीज को जब्त किया है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले पुलिस माननीय न्यायालय में पेश करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी फर्दर जांच में जरूरत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसके 15 से 30 दिन के अंदर उसको, जो उसका मालिक है, उसको वापस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, ना तो पुलिस की हेडेक रहेगी उसको सेफ रखने की, ना माननीय न्यायालय को कोई दिक्कत है उसमें। ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर किया भाई अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे आप कोर्ट नोटिस कराएंगे, ठीक है, उस नोटिस को कराने के बाद बहुत से लोग या युवा साथी मेरे अब फिर भी परेशान रहते हैं, उनको यही नहीं पता उस नोटिस को सबमिट कहाँ कराना है भाई। देखिए इसके बाद भी दो चीजें हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट होम ब्रांच जाइए, ठीक है, जिस भी ब्रांच में आपका HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस, जिसमें भी आपका अकाउंट है, वहां जाकर कोर्ट ऑर्डर की एक कॉपी दे देना उनको कि सर ये लीजिए, आप इसको अपने हेडक्वार्टर, मोस्टली बैंक्स के हेडक्वार्टर भाई मुंबई में है, कि सर आप उनको मेल कर दीजिए और जो मेरा पैसा है, जो होल्ड पैसा है मेरा, उसको मेरा वापस करवा दीजिए। इस तरीके से आपका पैसा वापस आ जाएगा। सेकंड थिंग क्या होती है, कई बार कुछ बैंक आपको बोलेंगे कि नहीं हम इस पे आपको पैसा नहीं देंगे, आप पहले साइबर सेल से नोटिंग करवा के लेके आओ, या आप अपने आईओ से लिखवा के लेके आओ कि भाई इनको ये पैसा वापस दे दिया जाए और हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरीके के केसेस में भी आपको पुलिस के पास जाना है और वहां से लिखवा के लेके आना है, ठीक है। बकायदा उस नोटिस में ये लाइन भी होती है कि अगर आपने ये नोटिस गलत तरीके से कराया है तो इन फ्यूचर में अगर आपकी गलती पाई जाती है तो आपको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। इवन कुछ एक जगह जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ऐसा भी कर रहे हैं, अगर आपने गलत तरीके से पैसा लिया है तो आपको इसका 1.5 टाइम्स वापस करना होगा, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न में स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है कोर्ट का कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है साइबर एक्सपर्ट मोहिद्दीन। हाँ, आप लोग सतर्क रहिए। किसी ने मेरा फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा है साइबर एक्सपर्ट मोहिद्दीन के बाद उसने अंडरस्कोर लगा दिया, मेरा ही फोटो लगा रखा है और वो लोगों से पैसे डिमांड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, बिल्कुल। मैं जो भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ या जो भी चीजें बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं खुद आपसे पैसा मांगू तो भी आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि डीप फेक का जमाना है भाई। कोई मेरी फोटो लगाकर मेरी आवाज चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप सभी को मैं अवेयर कर रहा हूँ इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। हाँ, जब कई बार आप देखिए लोकल थाने में जाते हैं या साइबर सेल जाते हैं तो आईओ क्या करता है, आपको बोलता है कि सर आप थोड़ा इंतजार करिए कोर्ट ऑर्डर में। अभी देखिए आप कर सकते हैं, वो आपके फायदे के लिए होता है। क्योंकि देखिए सपोज मान लीजिए आपके साथ 5 लाख का फ्रॉड हो गया, उसमें से सपोज आपके 2 लाख रुपए होल्ड हो गए, ठीक है। तो आईओ क्या सोचता है कि भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता इसका 1 लाख और होल्ड हो जाए, एक बार में ही सुपुर्दारी करवा लेंगे। बट देखिए दोस्तों, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आप चाहें तो 2 लाख की पहले सुपुर्दारी ले सकते हैं, बाद में 1 लाख की फिर भी करवा सकते हैं, ठीक है।
हाँ, उसमें आपको 2 बार वकील को फीस पे करना होगा। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको अपने दिमाग से काम करना है। तरफ से सजेशन ये है, जितना जल्दी हो सके, जितना अमाउंट होल्ड हो जाता है, उतना आपको ले लेना चाहिए। ठीक है? अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को, मैंने एक साइबर जागरूकता अभियान चला रखा है, उसमें हर रोज़ दोपहर 12 बजे मैं एक शॉर्ट डालता हूँ। उसमें आपको लेटेस्ट टाइप का फ्रॉड मिल जाएगा, जो आजकल प्रचलित है। ठीक है दोस्तों? अगर आप दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो करोगे, तो आपके साथ कभी जीवन में साइबर फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? जय हिंद भाई।